नमस्ते दोस्तों, वेलकम। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडियाज़ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ये एक ऐसी धरोहर है, एक ऐसी हेरिटेज है जो हम सबकी है। तो इसको अच्छे से समझना भी तो हम सबकी ही जिम्मेदारी है, राइट? ओके, तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। लुक एट दिस नंबर ऑन योर स्क्रीन, 81,251। सोच रहे हैं ये क्या है? ये इंडिया में पाई जाने वाली एनिमल और बर्ड स्पीशीज का टोटल काउंट है। Isn't that incredible? It's a huge number. इससे आपको इंडिया की रिच बायोडाइवर्सिटी का अंदाजा लग गया होगा। और इससे ये भी साफ हो जाता है कि इसे प्रोटेक्ट करना, इसे बचाना कितना कितना जरूरी है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? वेल, हियर्स आवर रोड मैप। सबसे पहले विल लुक एट इंडियाज़ फॉरेस्ट वेल्थ। फिर हम बात करेंगे कि अ वर्ल्ड अंडर थ्रेट मतलब खतरे क्या हैं। इसके बाद विल डाइव इनटू द कंजर्वेशन कमबैक, यानी इसे बचाने के लिए क्या हो रहा है। और फाइनली प्रोटेक्टेड स्पेसेस, आवर रोल, इन सब में हमारा रोल क्या है। ऑलराइट, लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन, इंडियाज़ फॉरेस्ट वेल्थ। देखिए, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले उसे समझना तो पड़ेगा ना। वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आवर फॉरेस्ट्स आर एक्चुअली क्लासिफाइड एंड मैनेज्ड। सो सबसे बेसिक सवाल, व्हाट एग्जैक्टली इज अ फॉरेस्ट? सिंपल वर्ड्स में, इट्स जस्ट एन अक्यूमुलेशन ऑफ ट्रीज, स्क्रब्स और इवन हीप्स ऑफ ग्रास। एक और टेक्निकल टर्म है जो आपको पता होना चाहिए, वर्जिन वेजिटेशन। ये बेसिकली वो नेचुरल वेजिटेशन है जो बिना इंसानी हेल्प के अपने आप नेचुरली ग्रो करती है। Okay, now let's talk about how forests are classified from an administrative point of view. इसके हिसाब से we have three types. First up, reserved forests. ये directly government के control में होते हैं। मतलब यहाँ lumbering and pasturing यानी लकड़ी काटना और पशु चराना पर strict restrictions हैं। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स। इनकी देखभाल भी एडमिनिस्ट्रेशन ही करती है, बट द डिफरेंस इज यहाँ लोकल लोगों को थोड़ी बहुत एक्सेस मिलती है फॉर वुड एंड ग्रेजिंग। और आखिर में वी हैव अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन्हें अभी तक क्लासिफाई ही नहीं किया गया है। तो यहाँ नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्री फेलिंग और ग्रेजिंग। अब एक और तरह की क्लासिफिकेशन है, एंड दिस वन इज बेस्ड ऑन ओनरशिप। पहला है स्टेट फॉरेस्ट। इसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और फन फैक्ट, इंडिया के ज्यादातर फॉरेस्ट्स इसी कैटेगरी में आते हैं। देन वी हैव कम्युनल फॉरेस्ट। इसको लोकल बॉडीज जैसे ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज कंट्रोल करती हैं। और लास्ट में है प्राइवेट फॉरेस्ट, जो एज द नेम सजेस्ट्स लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी होते हैं। ओके, अब हम इस स्टोरी के एक थोड़े सीरियस पार्ट की तरफ चलते हैं। सेक्शन 2, अ वर्ल्ड अंडर थ्रेट। यहाँ हम असली प्रॉब्लम की बात करेंगे, डिफोरेस्टेशन, यानी हमारे जंगलों का खत्म होना और इसके क्या असर पड़ रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डिफॉरेस्टेशन? सीधे शब्दों में, इट मीन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट्स। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ ग्लोबल इशू। देखिए, फॉरेस्ट्स नेचुरली भी डिस्ट्रॉय होते हैं, बट द स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस एंड इंटरफेरेंस वो बिल्कुल अलग लेवल पर है। और इसका जो इफेक्ट होता है वो एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। इट्स अ चेन रिएक्शन। सोचो इसके बारे में। स्टेप 1, फॉरेस्ट कवर को रिमूव किया जाता है। स्टेप 2, पेड़ों की रूट्स के बिना मिट्टी लूज हो जाती है और सॉइल इरोजन शुरू हो जाता है, मिट्टी बहने लगती है। स्टेप 3, जब टॉप सॉइल चली जाती है तो फार्म फर्टिलिटी डिक्रीजेस, खेत की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। और इन सबका फाइनल रिजल्ट क्या होता? स्टेप 4, वाइल्ड लाइफ लूजेज होम्स, जानवर बेघर हो जाते। फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।